हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लिमिट का थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं। ओके, पिछले लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने अगर कोई भी एक्स का वैल्यू किसी वैल्यू को अगर टेंड्स कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो इसका डिटेल हमने देखा था। ओके, जो देखना बहुत ही ज़रूरी है अगर लिमिट में अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो। ओके, तो आज हम लोग थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं जिसमें हम लोग लिमिट के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसको किस किस मेथड से सोल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट अगर बात करते हैं कि लिमिट हम लोग क्यों निकालते हैं, तो हमने हर एक लेक्चर में बताया कि लिमिट हम लोग कब निकालते हैं, जब किसी वैल्यू का मान, जैसे यहाँ पे एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है। हम बोल रहा था कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 है। ओके, तो जब हम एक्स का मान 2 रखते थे, बोल रहा है कि एक्स टेंस टू 2 मतलब क्या होता है कि एक्स टेंस टू 2 है। इसका मतलब क्या है कि एक्स नॉट इक्वल टू 2 बट वैल्यू ऑफ एक्स इज लाई इन नेबरहुड ऑफ इन द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज इन नेबरहुड ऑफ 2, यानी कि एक्स बराबर तो 2 नहीं है, लेकिन एक्स का जो वैल्यू है वो 2 के नेबर में लाई कर रहा है। जैसे मैंने नंबर सिस्टम में बताया था कि अगर 2 यहाँ पे है तो एक्स का वैल्यू 2 नहीं है। जब 2 नहीं है तो क्या है, या तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, नहीं तो 2 से थोड़ा सा कम है, जो 2 के नेबरिंग वैल्यू है या फिर 2 के नेबर में लाई कर रहा है। ओके, तो जब एक्स टेंस टू 2 है तो हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स का मान 2। अगर एफ एक्स का मान आ गया तो बढ़िया है, नहीं तो हम लोग लिमिट निकालते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 माइनस 4, 2 माइनस 2 यानी कि 0/0 आ गया था। तो जब भी 0/0 आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं क्या कि फंक्शन इज क्या है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। एंड देन जाके यहाँ से हम लोग लिमिट का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्स टेंस टू 2 का मतलब क्या होगा, जब एक्स बराबर 2 पर हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक्स का मान 2 से छोटा लेते हैं, जो लेफ्ट नेबरहुड वैल्यू कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक्स बराबर 3.999, तो एक्स के 1.99, जो यहाँ पे जो वैल्यू मैंने दो जो वैल्यू लिया है उसके लेफ्ट साइड में है, जो क्या है लेफ्ट एंड लाइज कहाँ कर रहा है, 2 के नेबरहुड में लाई कर रहा है, मतलब नेबरिंग वैल्यू है 2 के। देन जाके हम लोग यहाँ से एफ एक्स का मान रखते हैं 1.999 एंड देन इस फंक्शन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1.999 का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.999 माइनस 2। ओके, एंड देन इसको सोल्व करेंगे तो कुछ अप्रोक्स वैल्यू 4 के बराबर आएगा। ओके, सेम उसी तरीक़ा से एक्स का मान, एक्स जब टेंस टू 2 है तो हम लोग एक तो हम लोग 2 के लेफ्ट नेबरिंग वैल्यू लेते हैं और दूसरा राइट नेबरिंग वैल्यू, यानी कि 2 से बड़ा। तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान लेते हैं कि राइट नेबरिंग वैल्यू 0.001 है। ओके, नाउ एफ एक्स का मान 0.00001 पुट करते हैं तो 2.00001 माइनस 4 अपॉन 2.00001 माइनस 2, एंड देन इसको भी सोल्व करेंगे, वो लगभग 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड वाला नेबरिंग वैल्यू लिया है, 2 के लेफ्ट साइड वाले नेबरिंग वैल्यू लिया है। तो इस तरीक़ा से जो हमारा अप्रोक्स वैल्यू वो 4 के बराबर आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड जब एक्स का वैल्यू 2 के राइट नेबरिंग वैल्यू लिया है, राइट साइड वाले हमने नेबरिंग वैल्यू लिया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट। ओके, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट क्या है, लिमिट एक अप्रॉक्स वैल्यू है। अगर एल एच इक्वल टू आर एच एल हो गया, जैसे यहाँ पे एल एच एल में भी 4 है एंड आर एच एल में भी 4 है, तो हम लोग बोलते हैं कि लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। हेंस लिमिट एक्स टेंस टू 2 पर जो हमारा फंक्शन का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो, तो यहाँ से एक ये वाला हमको पॉइंट समझना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट तो ये हो कि एल एच एल बराबर आर एच एल होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। ओके, जो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कैसे निकाला वो हमने देखा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जब किसी भी फंक्शन का वैल्यू, किसी फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू अगर हमारा कांस्टेंट एंड कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू आता है, सॉरी कांस्टेंट एंड फिक्स दोनों सेम होते हैं। जब किसी फंक्शन का वैल्यू अगर यूनिक आता है, कांस्टेंट आता है, यूनिक कांस्टेंट वैल्यू अगर आता है, जैसे यहाँ पे यूनिकनेस से बात करें कि एफ एक्स का वैल्यू सिंगल वैल्यू होना, जैसे यहाँ पे 4 है तो ओनली 4 ही आया था, ऐसा नहीं कि जिससे और भी दूसरा पॉइंट 2 आ जाए, 1 आ जाए, ऐसा नहीं। एफ एक्स का मान सिंगल होना चाहिए, यानी कि यूनिकनेस रहना चाहिए, सिंगल वैल्यू रहना चाहिए, 8 है 2 ये सब नहीं आना चाहिए, यानी कि एक ही वैल्यू होना चाहिए। एक्स टेंस टू 2 आया, मतलब एक्स का मान 2 के नेबरिंग वैल्यू लिया, तो एफ एक्स का भी मान कितना आया था, 4 को अप्रोच कर रहा था, मतलब कि 4 के नेबरिंग वैल्यू लिया। 4 का नेबरिंग वैल्यू जैसे कि यहाँ पे अप्रोक्स 4 मैंने लिया। आप इस यहाँ पे जो फंक्शन आए होंगे वो लगभग आए होंगे 4.00001, कुछ इस तरीके से आया होगा। तो उसका हम लोग नेबरिंग वैल्यू या फिर अप्रोक्स वैल्यू 4 लिया, जो एक सिंगल है, यूनिकनेस है।
यूनिकनेस या फिर सिंगल बोलेंगे, सिंगल। दूसरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसे यहाँ पे 4 है, अगर एक्स वाई जेड ए बी सी अगर इस वाले टर्म आ सकते हैं जिसका एक से ज़्यादा वैल्यू रखा जा सकता है तो वो नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, सिंगल कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। ओके, तो आपके दिमाग में बात चलेगा कि क्या सर अगर लिमिट का क्वेश्चन आया था कि इसी तरीका से बनाएंगे, तो नहीं, हम लोग ऐसा तरीका जो है हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका था कि आखिर लिमिटिंग वैल्यू होता क्या है, लिमिट क्या होता है। तो फर्स्ट जब हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू, एंड देन फंक्शन अगर हमारा नॉट डिफाइन है तो इन केस में जब नॉट डिफाइन होता है तब जाके हम लोग लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकालते हैं। लेकिन अगर मान लो कि एक क्वेश्चन में देता हूँ x टेंस टू 2 है, x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब मैं कहता हूँ कि इसका वैल्यू निकाले, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 पहले तो x बराबर 2 पर चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन क्या डिफाइन है कि नहीं। पहले डिफाइन नहीं होगा तभी ना लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, जब डिफाइन हो रहा है तो लिमिट क्यों निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी कि 8 हो गया। तो 8 एक यूनिक वैल्यू है एंड कांस्टेंट वैल्यू है, तो लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा लिमिट है, यानी कि हम बोल सकते हैं, यानी कि फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है तो हम बोल देंगे कि हमारा क्या है, यही मेरा लिमिटिंग वैल्यू है। तो हमें यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 2, तो एफ एक्स का मान आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर हमारा फंक्शन डिफाइन है यानी कि उसका वैल्यू आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन वैल्यू। क्योंकि हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया है तो इसको हम लोग फंक्शन वैल्यू कहेंगे या फिर एग्जैक्ट वैल्यू कहेंगे। देखो 2 वैल्यू होते हैं, मैंने पहले लेक्चर में बताया, एक एग्जैक्ट वैल्यू होता है, दूसरा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू मतलब एक्स का मान 2 रखे एंड एग्जैक्ट वैल्यू 8 निकल कर आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू बोलेंगे, पिछला ही क्वेश्चन में मेरा पॉइंट जो इतना आ रहा था लेकिन इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 4 मैंने लिया तो इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। कब हम लोग निकालते हैं, जब हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। डिफाइन कब नहीं होगा, जब फंक्शन पी बटा क्यू में अगर क्यू का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन डिफाइन है। ओके, ये फंक्शन डिफाइन है, सॉरी यहाँ पर देखना फंक्शन हमारा क्या डिफाइन है, लेकिन पी बटा क्यू में अगर क्यू का मान 0 आ जाता है तो इस केस में हम लोग बोल देते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफाइन। ओके, फंक्शन इज नॉट डिफाइन एंड देन हम लोग फिर जाके हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेफ्ट राइट लिमिट निकालते हैं, देन जाके एग्जिस्ट होता है कि नहीं वो चेक करते हैं एंड देन हम लोग कहते हैं कि किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या है। तो इस तरीक़ा से हम लोग फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालने की ज़रूरत है या नहीं है उसको हम लोग चेक करते हैं। पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके एक्स का मान डायरेक्ट पुट करेंगे, अगर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो वही बोलेंगे कि हमारा क्या हमारा लिमिटिंग वैल्यू है, या फिर हम कह देंगे कि यही मेरा क्या फंक्शनल वैल्यू भी है, फंक्शनल वैल्यू इसको बोलते हैं लिमिटिंग, LIMITING लिमिटिंग वैल्यू, और यही हमारा फंक्शनल वैल्यू। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, लिमिटिंग x टेंस टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 8। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटा एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट एफ एक्स का मान 2 रखा तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 8 यानी कि 8, हाँ सही है, 8 बटा 12। देखो 8 बटा 12 एक हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, साथ में यूनिक भी है, कांस्टेंट यूनिक वैल्यू है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू हमारा क्या है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने वाले फंक्शन हमारा डिफाइन है एंड सेकेंड बात बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन इज डिफाइन है। फंक्शन इज डिफाइन है तो हम फंक्शन डिफाइन मतलब क्या है कि पी बटा क्यू है यानी क्यू का मान यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, देख सकते हैं यहाँ पे 12 आया हुआ है, तो फंक्शन डिफाइन है। तो इस केस में हमारा लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा एफ एक्स क्या हो जाएगा 8 बटा 12 एंड इसी लिमिटिंग वैल्यू जब हम डायरेक्ट एक्स का मान 4 रखें और हमारा फंक्शन वैल्यू निकल गया तो इसी को बोलेंगे हम लोग फंक्शनल वैल्यू भी, फंक्शनल वैल्यू। लेकिन यहीं पे अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, इस क्वेश्चन में अगर एफ एक्स का मान 4 रखते हैं तो 4 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 के स्क्वायर 16 4 20 बटा 0, यहाँ पे F4 का मान 20 बटा 0 आ गया। तो हम लोग P बटा Q के स्वरूप में बात करें तो Q का मान 0 आ गया, मतलब क्या है नीचे 0, यानी कि फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन है, फंक्शन इज नॉट डिफाइन। देन इस केस में हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं और कैसे निकालते वो आपने देखा होगा। ओके, एक्स का मान 4 है तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 4 के नेबरिंग पॉइंट रखकर हम लोग 4 के नेबरिंग पॉइंट इसमें अगर रखेंगे देन जाके हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा कहलाएगा लिमिटिंग वैल्यू। ओके, थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं लिमिट का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी F2 पर निकालेंगे।
तो 2 + 1 रूट अंदर प्लस 2 - 1 बटा 2 - 1 2 - 1, तो ये क्या होगा रूट अंदर 3 हो जाएगा प्लस रूट अंदर 1 हो जाएगा बटा 1 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा √3 + 1। एफ का मैंने डायरेक्ट पुट करने पर हमारा फंक्शन क्या है डिफाइन हो रहा है, यानी कि एक यूनिक वैल्यू आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू भी है, एंड फंक्शन हमारा क्या है डिफाइंड है, फंक्शन इज डिफाइंड। देन हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू 2 पर फंक्शन का मान क्या है √3 + 1, और ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने के बाद आया है, डायरेक्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट किया, x का मान रखा एंड आंसर मेरा फंक्शन का मान निकल के आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल वैल्यू। एंड चूँकि लिमिट का क्वेश्चन है तो इसको हम लोग लिमिटिंग वैल्यू भी कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू का और क्या नाम है एग्जैक्ट वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू को अप्रॉक्स वैल्यू भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू ना आके